Morning everyone, how are you? I am absolutely fine here and hope to you same. Students, it's 12th class and chemistry is there, and today's topic is actinoids. You know, in our previous class we have already studying about the lanthanoids, their properties also. Now today we will talking about the actinoids. First of all, actinoids हैं क्या? Actinoids क्या हैं एलिमेंट्स? Actinoids are those elements in which last electron is enter, or you can say actinoids are those F block elements in which last electron is enter into the F subcell, 5F subcell. Lanthanoids की अगर बात की जाए एज कंपेरेटिवली तो 4F सबसेल में वहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा था, बट actinoids are those elements in which actinoids are those F block elements in last electron is enter into the 5F subcell of an atom. ओके, तो 5F सबसेल में यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका एंटर होने वाला है. अब रही बात अगर यहाँ देखते हैं हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो सेम वही है. इलेक्ट्रॉन, पहली चीज़ आप ये पता लगा लीजिए कि एक्टिनॉइड्स कहाँ से लेकर के कहाँ तक हैं. देखिए, एलिमेंट्स 90 से लेकर के एटॉमिक नंबर 90 थोरियम से लेकर के 103 लोरेंसियम तक कि जितने भी 14 एलिमेंट्स हैं, ऑल दीज आर एक्टिनॉइड्स. कई बार ऐसा होता है कि तो ये 90 इससे पहले जो है 89 को गिन लिया जाता है, दैट इज़ एक्टिनियम, बट एक्टिनियम एक्चुअली इज़ नॉट ए एफ ब्लॉक एलिमेंट. जो एक्टिनियम है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, बट एक्टिनियम शो प्रॉपर्टीज़ विद दीज एक्टिनॉइड्स, ऑल दीज एलिमेंट्स फ्रॉम 90 to 103. अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक्टिनॉइड्स हैं, 90 से लेकर 103 तक. और लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द 5F सबसेल ऑफ एन इनर पेनल्टीमेट सेल ऑफ एन एटम. ठीक है, तो इनर पेनल्टीमेट सेल में जो है, इनर पेनल्टीमेट सेल के F सबसेल में जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है. अब हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की. हम बात करेंगे कहाँ से लेकर के कहाँ तक. तो सबसे पहले आप यहाँ इसकी जब प्रॉपर्टीज़ में आप जा रहे हो, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आप यहाँ पर इनका लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब बात ये आ जाती है यहाँ पर कि इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ कि क्यों इन एलिमेंट्स को जो एक्टिनॉइड्स कहा गया, बिकॉज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स सो सिमिलरिटी विद एक्टिनियम 89 से सिमिलरिटी शो करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाती है तो N-2 F 1 to 14 और N-1 D 1 and NS0 1 or 2. This is the short listed electronic configuration, and here for actinoids N is equal to 7. For actinoids N is equal to 7. actinoids के लिए N 7 है. अगर आप यहाँ किसी भी एलिमेंट का अगर आप देखना चाहते हैं, N की वैल्यू 7 पुट करके आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम वही काम करने जा रहे हैं. तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास में हैं. शुरू करते हैं यहाँ 89 को भी चलिए ले लेते हैं. 89 है, 90 है, 91 है, 92 है, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103. ये लीजिए आपके ये एलिमेंट्स आपने शो कर लिए हैं. अब ज़रा आप इनके नाम लिख लीजिए. 89 कौन है? 89 है आपका एक्टिनियम, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ. इसके बाद 90 आपका थोरियम है. ठीक है, थोरियम के बाद ये प्रोटैक्टियम है. फिर यहाँ 91 आपका प्रोटैक्टियम है. प्रोटैक्टियम के बाद यूरेनियम है. 92 यूरेनियम सभी जानते हैं, यूरेनियम. इसके बाद नेपच्यून है, 93 नेपच्यून है. और 94 आपका प्लूटोनियम है, Pu. और 95 अमेरिशियम है, Am अमेरिशियम. और 96 Cm है, क्यूरियम. और 97 Bk मीन्स बर्कलियम. और 98 अगर देखें 98 कैलिफोर्नियम है, Cf. अगर इसमें बात करते हैं हम 99 पे अगर हम बात करते हैं तो 99 जो है आपका वो है आइंस्टीनियम, Es. और 100 पर अगर हम चल करके बात करते हैं तो दैट इज़ फर्मियम, Fm. और 101 पर जाकर के बात करते हैं मेंडलीवियम, दैट इज़ Md. एंड नोबिलियम, No. और 103 आपका लोरेंसियम. ये एलिमेंट्स हैं. अब देखिए, मैं यहाँ कुछ स्टार लगा रहा हूँ, लाइक 91, 92 एंड 93. एक तो ये हो गया.
जो मैंने यहाँ पर आपको स्टार बना दिया है, और एक आप बनाएंगे 96 पर। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। लाइक अगर आप 89 का कैलकुलेट कर, देखिए ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं, लेकिन चलिए फिर भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 89 है ये, तो 2 8 18 32 कोमा कोमा, और यहाँ पर आप चाहें तो 9 करके और 2 कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको कर दें। जब आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 2 8 कितना हो गया यहाँ पर, चेक करें। 2 8 10 हो गया, 28 हो गया, दैट इज़ 60 एंड 11 दैट इज़ 71। अब 71 89 माइनस 71 81 माइनस 71 दैट गोज़ टू 8 और 1 18 बच रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो एलिमेंट है ये एक्टिनियम है, ये एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ एफ सब सेल में इसका नहीं जा रहा। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है एक्टिनियम, ध्यान रखना। अब थोरियम की अगर बात करते हैं हम, तो थोरियम में हम चलते हैं आगे। 2 8 18 32 और 19 और या 20 आप इसको कर दें 20 और 8 2। यहाँ वाला जो ये डी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन हो वो सीधा आपका एफ सब सेल में वो भी आ जाता है। अगर यहाँ देखें तो फिर से सिचुएशन चेंज होगी। 2 8 18 32 और इसे 20 रहने दीजिए, दैट इज़ 9 और 2। एक्सेप्शनल केस है, इसलिए यहाँ पर मैंने फिर से एक इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में भेज दिया है। 2 8 18 32 21 और ये 9 और ये भी 2। आप काउंट करते रहिएगा। 2 8 18 32 और 22 और 9 2। चेक कर लें आप। जब आप चेक करेंगे तो काउंट 2 8 10 हो गए, ये 28 हो गए, 60 हो गए, और ये 60 और 22 और काउंट कर लीजिए, ये हो गए आपके 82 और 11 और काउंट कर लीजिए, 82 और 11 ये हो गए आपके 93। ठीक इस तरह से आपको करना है। अब दोबारा से देखिए फिर से यहाँ पे प्लूटोनियम आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन 2 8 18 32, ये 22 ही रहने दीजिए, बट सॉरी 24 कर दीजिए है, 24 एंड एयर 8 2। चेक कर लीजिएगा इसको, ये आपके वही आपके आ जाएंगे। ऐसा किया क्यों गया है, यहाँ ये कोशिश की गई है, स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश की है अपना हाफ फील्ड ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए। 2 8 18 32 25 8 2। जब यहाँ आप आओगे दोबारा से चेंज हो जाएगा। 2 8 18 32 27 और ये रहेगा आपका सॉरी 25 रहेगा, 9 और 2। इस तरह से आप सबका कर लीजिएगा। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरली सबका यही बैठेगा। जब आप SPDF में जाओगे तो ये वाली जो सेल्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यही आएगा आपका। ओके, N-2 इस तरह से। अब चलते हैं हम यहाँ इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो एक्टिनोइड एलिमेंट्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ये सभी जनरली +3 शो करते हैं। जनरली ऑल दीज एलिमेंट्स ऑल एक्टिनोइड्स शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए +3 के अलावा ये +4 +5 +6 एंड +7 भी रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि लैंथेनोइड्स का सीन कुछ इस तरह था, +3 जनरली करते हैं, +2 और +4 भी करते हैं, जबकि ये +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी शो करते हैं। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, रेडियो एक्टिविटी, तो ऑल दीज एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। ये सभी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं। और बात करते हैं हम इनके बारे में रिड्यूसिंग पावर की। रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर की अगर हम बात करते हैं तो ऑल दीज आर बेस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट्स, ये सभी एक बेस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट है अपने आप में। और बात करते हैं हम नेक्स्ट इनके बारे में आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो ये जो एक्टिनोइड्स आयनाइजेशन एंथैल्पी के मामले में इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो थोड़ी लोअर है देन दोज ऑफ लैंथेनोइड्स। लैंथेनोइड्स से इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो कम, बिकॉज हेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू दी 5f सब सेल। और अगर लैंथेनोइड्स की बात की जाए तो वहाँ पर हो जाता है 4f सब सेल में। ठीक है, तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज़ लोअर। और आगे हम बढ़ते हैं, इनकी डेंसिटी की हम बात करते हैं तो इनकी जो डेंसिटी है मच हायर होती है, मच हायर। इनकी डेंसिटी मच हायर होती है, लेकिन किसको छोड़कर, एक्सेप्ट थोरियम एंड अमेरिशियम, दो एलिमेंट्स को छोड़कर के सभी की डेंसिटी हाई होती है। अब चलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो ये एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके बारे में बात हमारी हुई थी लैंथेनोइड्स में भी।
तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या था? द डिक्रीमेंट ऑफ द एटॉमिक साइज, और यू कैन से द डिक्रीमेंट इन द एटॉमिक रेडियस विद इंक्रीमेंट ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ है एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में बी डिफाइंड एज द रेगुलर डिक्रीमेंट इन द साइज ऑफ द एटम्स विद इंक्रीमेंट ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स यहाँ जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये एलिमेंट्स शो करते हैं। और अगर बात करते हैं इनके अपीयरेंस की, इनका अपीयरेंस कैसा होता है, तो सभी का अपीयरेंस सिल्वरी वाइट होता है। ये सभी सिल्वरी वाइट होते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स आर सिल्वरी वाइट। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जितनी भी हैं यहाँ। अब बात करते हैं इनके यूजेस के बारे में कि इनके यूजेस क्या हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्टिनॉइड्स? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक बेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका यूज़ एटॉमिक वेपन्स बनाने में किया जाता है। एटॉमिक वेपन्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थोरियम, थोरियम जो है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक फ्यूल की तौर पर वर्क करता है, एज ए फ्यूल थोरियम। ठीक है, ऐसे ही प्लूटोनियम एटॉमिक वेपन्स बनाने में इसका भी यूज़ किया जाता है। तो इनके यूजेस मोस्टली जो हैं, जो हायर टाइप के इनके यूजेस हैं, ऊपर जहाँ जब मतलब ये कि जो जितने भी एटॉमिक वेपन्स हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उन जगहों पर इनका सभी एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो अब बात आ जाती है यहाँ पर इनके डिफरेंस की। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स? लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बीच में क्या डिफरेंस है? तो चलते हैं इनको जानने के लिए। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर हेयर इन 4f सबसेल एंड हेयर इन 5f सबसेल। नंबर 2, ये हो गया बेसिक डिफरेंस। ये शो करते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जबकि ये शो करते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नंबर 3 पर अगर हम चलते हैं, इनके और डिफरेंस की बात करते हैं, दैट इज़ इनके जो आयंस हैं लैंथेनॉइड्स के, तो मोस्टली जो हैं कलरलेस हैं, मोस्टली कलरलेस हैं और इनके कलर्ड हैं। नंबर 4 अगर हम बात करते हैं, तो इनके जो है कॉम्प्लेक्स बनाने की, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने की जो इनकी पावर है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने की पावर, वो लेस है और इनकी मोर है। ये कॉम्प्लेक्स आयंस बनाते हैं बहुत ज़्यादा। नंबर 5, इनके जो ऑक्सो कैटायंस होते हैं, तो ये नहीं बनाते, ये ऑक्सो कैटायंस नहीं बनाते, जबकि ये बनाते हैं। नंबर 6 पर बात करते हैं, तो इनमें जो है रेडियो एक्टिव ये नहीं होते, जबकि ये सब के सब रेडियो एक्टिव हैं। ये ध्यान रखना, डिफरेंस अपना ये कैरी आप कर लेना। ठीक है। और नंबर 7, इनके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट इनको आसानी से नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है, व्हाई द स्टडी ऑफ द एक्टिनॉइड्स इज़ डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू द लैंथेनॉइड्स? क्यों है इनकी डिफ़िकल्ट स्टडी? बिकॉज ऑफ ये जो एलिमेंट्स हैं आपके एक्टिनॉइड्स, ऑल दीज आर रेडियो एक्टिव, और इनके पास में हाफ लाइफ बहुत ही कम होता है, जिसमें आपको टाइम चाहिए होता है इनकी स्टडी करने के लिए, जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स का जो हाफ लाइफ है एक्टिनॉइड्स में, उनका तो कुछ मिनट कुछ सेकेंड ही है ओनली। ठीक है, फ्यू आवर्स या फ्यू सेकेंड्स ही है, या फ्यू मिनट इनका हाफ लाइफ कुछ एलिमेंट का। तो ठीक, ये इनकी प्रॉपर्टी, इनका डिफरेंस मैंने आपको बताया है। और जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ये जो एलिमेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन शो करते हैं, इसके साथ साथ +2 और +4 भी शो करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की, तो ये +3 तो शो करते ही हैं, इसके साथ साथ +4, +5, +6 एंड +7 भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। ये चैप्टर आपका पूरी तरह फिनिश हो चुका है। कल की क्लासेस में हम अपनी NCERT एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।